अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जीती एनर्जी जो आपको मेरे अंदर नजर आ रही है वो इसलिए है कि घर का माहौल कुछ पहले जैसा होता हुआ नजर आया है। स्कूल खुलने की वजह से आज मेरी बेटी बड़े दिनों बाद स्कूल गई तो मुझे ऐसा लगा है कि घर में जो गहमा गहमी पहले हुआ करती थी, स्कूल की तैयारी की, यूनिफॉर्म, ये वो दोबारा से नजर आई। वो नाश्ता करना, वरना क्या होता था, बच्चे वो नाइट सूट में ही बैठ जाते थे, थोड़ा बहुत बाल सही वही करके कंप्यूटर के आगे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते थे, नाश्ते भी आराम से चल रहे होते थे। तो आज मेरे अंदर वो एनर्जी है जो पहले हुआ करती थी कोरोना से पहले। मगर साथ साथ मैं ये भी नोट करी हूँ कि जिंदगी कितनी बिजी हो गई है ना, कि हबड़ दबड़ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आपको समझ नहीं आता कि दिन कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। अच्छा ओहो ये रात हो गई, इतने छोटे दिन हो गए, शायद सर्दियां भी हैं इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन इतनी रात हो जाती है, जल्दी इतनी जल्दी सुबह हो जाती है और फिर कहते हैं ओ फिर वही दिन शुरू, फिर वही काम शुरू। तो बहुत तेज टाइम गुजर रहा है, लेकिन इस बढ़ते हुए तेज टाइम में बहुत सारा वक्त ऐसा मिलता है, मैं वैसे कम वक्त मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है वक्त कम हम सोचते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं। और अगर आप 40 के हैं, अगर आप 25 के हैं, अगर आप 30 के हैं, आप फ्लैशबैक में जाके अपने बचपन को सोचते हैं और जिस वक्त हम छोटे हुआ करते थे, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, हम सारी दोस्तें मिलकर खेला करते थे, हम नानी के घर रहने जाया करते थे, हम छुट्टियां गुजारने फुप्पो या खाला के यहाँ जाया करते थे, आराम से बसेस में ट्रैवल किया करते थे, कोई टेंशन, कोई डर और खौफ नहीं होता था। लेकिन अब हम अपने बच्चों के लिए सोच नहीं सकते, हम अपने बच्चों के लिए ये नहीं सोच सकते कि बगैर मोबाइल के उन्हें कहीं भेजे। अगर बच्चा कहीं चला भी जाता है तो हम उससे घड़ी घड़ी फोन करके पूछते हैं तो अब तुम कहाँ हो, कब तक आ रहे हो। वो जो टेंशन, वो टेंशन फ्री बचपन हमारा था, वो हमारे बच्चों का अब नहीं रहा। किसी के घर रहने देने जाना ये एक बड़ा टेंशन हो गई कि नहीं 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 रहने नहीं जाओ, बस हो के आ जाओ। मुझे अच्छे से याद है कि वो जो ईदी हमें मिला करती थी, उसके 10-10 के नोट की खुशबू हम सूंघा करते थे, इतनी हमें अट्रैक्टिव लगती थी। वो नोट हम संभाल के रखा करते थे और बार बार अपनी ईदी को गिना करते थे। कितने प्यारे दिन थे वो, कितने मजे के दिन थे, कितने टेंशन फ्री, मोबाइल फ्री दिन थे वो, सोशल मीडिया फ्री दिन थे वो। अब महंगाई, खैर महंगाई उस वक्त भी थी, हर जमाने में ही होती, लेकिन अब आपकी लग्जरीज नेसेसिटी बन गई है। उस वक्त आप सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करते थे, इस वक्त आप अपनी लग्जरीज को भी पूरा करते हैं। चार्जर, मोबाइल, अपना हैंड फ्री, लैपटॉप, आईपैड, मतलब लाइक छोटे से छोटे बच्चे को भी हाथ में एक लैपटॉप या कोई भी मोबाइल जरूरी चाहिए, वरना वो खाना नहीं खाता। पहले ज़माने में खाना खिलाने के लिए आपको अपने बच्चों के सामने जब अजीब अजीब सी शक्लें बनानी पड़ती थी, मस्तियाँ करनी पड़ती थी, हंसाना पड़ता था, और अब आपको कुछ नहीं करना पड़ता, एक मोबाइल फ़ोन हाथ में देना पड़ता है बच्चों के, उसको देखते देखते वो खाना खा लेते हैं। हम उनको कुछ भी खिला दें वो खा लेते हैं, क्योंकि उनका ध्यान खाने की तरफ नहीं, अपने उस कार्टून, अपने उस मोबाइल, अपने उस गेम की तरफ होता है जो आपने उसके हाथ में दिया होता है। तो कुछ चीज़ें मोबाइल ने आसान कर दी हैं, कुछ चीज़ें मोबाइल ने बहुत मुश्किल कर दी हैं। बच्चे टाइम पर नींद नहीं लेते, सोते नहीं हैं, बहुत सारी कनेक्शंस जो माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी एक सर्टेन एज में बने, वो उनकी कनेक्शंस बन जाती हैं उस मोबाइल के थ्रू। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है अपनी औलाद पर, मगर औलाद शायद अपने माँ बाप पर उतनी नज़र नहीं रख रही जितने पुराने ज़माने के बच्चे रखा करते थे। वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए तो उन्होंने अपने माँ बाप को बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी अगर मैं कंपैरिजन करूं वेस्ट का और हमारे मुल्क का, हमारे इस खित्ते का, साउथ ईस्ट एशिया का, तो मुझे ये नज़र आएगा कि फिर भी हम बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं और हम अपने पेरेंट्स का फिर भी ख्याल रखते हैं कंपैरेटिवली बाकी दुनिया के पेरेंट्स का, अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए। और साथ में ये भी दिखाना चाहती हूँ कि ये 76 साल जो बुज़ुर्ग हैं, अगर देखा जाए तो हमारे घरों में इन बुज़ुर्गों की बहुत अहमियत होती है, बहुत रिस्पेक्ट होती है, उनको एक अलग से कमरा दिया हुआ होता है। सारे घर के जो बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं वो आके उनको पहले सलाम करते हैं घर पे निकलने से पहले, और फिर वापस आकर भी उनसे ही मिलते हैं, पहले उनका हाल अहवाल मालूम करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो बीमार हो जाए, आमतौर पे यही देखा गया है,
اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کو لیے ہسپتالوں میں بھاگتے ہیں, ان کی دوا دارو ہر چیز, ان کے لیے نرسز کا انتظام, سب چیزیں ان کے بچے اولاد کر رہے ہوتے. تو پھر بھی میں کہوں گی کہ ہمارے ملک میں یہ جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے یہ بہت سارے ملکوں سے بہتر ہے. اور جس طرح یہ بزرگ ظاہر ہے ہمارے والدین ہیں اور انہوں نے اپنی جوانیاں ہم پر وار دیں, انہوں نے محنت مشقت کی, ہمیں اچھا پڑھانے لکھانے کے سلسلے میں انہوں نے وہ عیش و عشرت جو شاید ایک ان میرڈ بندہ کرتا ہوگا وہ نہیں کی, کیونکہ جو بچے ہیں ان کی فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے مرد ایک سے زیادہ بڑھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک نوکری کے علاوہ وہ اور بھی نوکریاں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی جگہ پڑھانا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو اچھا پہنانا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو اچھا کھلانا ہے. اور ان کی نیڈز, ان کی نیسیسٹی, ان کی لگژریز کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے اور وہ ایک مشین کی طرح کام کرتے ہیں. ہم ہمیشہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے میڈیا ہمیشہ ماں 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 بہت کر رہا ہوتا ہے. ہاں ماں کا ہے رتبہ اور ماں بھی بہت کچھ کرتی ہے اولاد کے لیے, لیکن شاید جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ ہے باپ. باپ جس طرح اپنی اولاد کے لیے کمانے نکلتا ہے کیونکہ وہ گھر پہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتا جتنا کہ ماں جو ہے وہ دے پاتی ہیں. لیکن بچے شاید یہ ریلائز بہت بعد میں کرتے ہیں جا کے کہ یہ جو باپ ہمیں ٹائم نہیں دے پاتے تھے تو یہ ان کی اپنی عیاشی نہیں تھی, یہ ان کی محنت تھی ہمارے لیے. یہ ایک نہیں دو الگ الگ نوکریاں کر کے ہمارے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے ہم سے دور تھے, ملک سے باہر تھے یا شہر سے باہر تھے. آئیے آج کچھ خاص سیلیبریٹیز کے فادرز کے ساتھ آج کی صبح ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ آپ سب کا دھیان اس طرف لے جاتے ہیں کہ ماں کی تو اہمیت ہے ہی ہماری زندگی میں, لیکن اگر ہمارے باپ ہمارے لیے وہ کچھ نہ کرتے جو انہوں نے کیا تو شاید ہم کیا اس مقام پر کھڑے ہوتے جہاں آج ہم ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ پاکستان. پاکستانی ہونے کے ناطے ملک میں یا ملک سے باہر کہیں بھی ہمیں پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے. پی آئی اے پاکستان کا ایک بہت بہترین ادارہ ہے اور اس کی مضبوطی کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. اے آر وائی کی مہم پی آئی اے کے لیے اس میں رنگ بھرتے ہوئے میں پی آئی اے کے ابوظہبی آفس آیا ہوں اپنا ٹکٹ پی آئی اے سے کروانے کے لیے. اور میری گزارش ہے تمام اوورسیز پاکستانیز کے لیے وہ جہاں بھی ہیں پی آئی اے سے سفر کو ترجیح دیں.